हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आज की वीडियो का जो अपना टॉपिक है वो है इंडियन मार्केट पे। ये वीडियो जस्ट मेरे प्रीमियम बेस स्टूडेंट हैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आई है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इंडियन मार्केट में ट्रेड प्लान करते हैं, जो कि मेरे स्टूडेंट वगैरह हैं, प्रीमियम बेस स्टूडेंट। तो वो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, एंड देन मैंने जो उनको रीड करवाया हुआ है वो उनको कुछ डाउट है कि ये इंडियन मार्केट पे कैसे वर्क होता है। मैं रीड करवाता हूँ फॉरेक्स मार्केट पे जो भी एग्जांपल्स वगैरह होते हैं, एंड जो कुछ भी होता है वो फॉरेक्स मार्केट पे मैं बताता हूँ। तो इंडियन मार्केट मार्केट में जो है उन चीज़ों को वो कैसे अप्लाई करें, जो भी मैंने उनको आज तक रीड करवाया, जो भी उनको प्रोवाइड करवाया है कॉन्सेप्ट वगैरह। ठीक है, तो वो इंडियन मार्केट पे वो कैसे क्या अप्लाई करें, ये वीडियो उन पे है। तो मैं बता देता हूँ ये पहले ही। जो मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब पे भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप इंडियन मार्केट पे वीडियो लेके आओ, इंडियन मार्केट पे वीडियो लेके आओ। ठीक है, ये वीडियो मैं इंडियन मार्केट की ही है एंड मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, बट ये पहले प्रीमियम बेसिस स्टूडेंट है उनके लिए, एंड देन फिर ये यूट्यूब पे आएगी। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंडियन मार्केट पे ट्रेड प्लान कैसे करें, जो हमने आज तक रीड किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ अपन ने आज तक क्या क्या रीड किया है, मैं बता देता हूँ जस्ट। मान लो हमारा एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, एंड हमें जाना है यहाँ पे, मतलब ए पॉइंट ये है एंड बी पॉइंट ये है। मे बी ये तो पता ही होगा आप लोगों को, एकदम से क्लियर होगा। ए पॉइंट मान लो फॉर द एग्जांपल मार्केट अभी यहाँ पे है, तो ए पॉइंट मार्केट इसको टैप करके एंड देन फिर डिस्प्लेसमेंट दे, पुल बैक हो, फिर एक्सपेंशन यहाँ कहीं तक। तो ये तो सभी को पता है, मे बी सभी को क्लियर ही होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, बहुत दिन हो गए लर्न करवाए हुए। मार्केट पीआई को टैप करे, टैप करके डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, फिर एक्सपेंशन बी पॉइंट की तरफ। हमें बी पॉइंट की तरफ जाना है। बी पॉइंट मतलब बायस ए पॉइंट, जहाँ से हम ये रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। तो ये तो इतना तो पता ही है आपको। एंड मार्केट में होता भी यही है जनरली। पीओई टैप हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद एक्सपेंशन। हम पुल बैक भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अपना डिस्प्लेसमेंट के बाद का पुल बैक, एक होता है एक्सपेंशन के बाद का पुल बैक। ठीक है, तो मैं भी ये आप सभी लोगों को क्लियर है। अभी ये सारी चीज़ें जो अपन ने रीड की हैं आज तक, ये अपन इंडियन मार्केट में कैसे क्या अप्लाई करें वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑर्डरिंग रिमूव कर देता हूँ, एंड ये है निफ्टी मिड का चार्ट, मिड कैप का चार्ट है। एंड मैं बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता हूँ, एक महीने का, एक डेढ़ महीने का पीछे जो भी हुआ है इसके अंदर वो सारा बताऊंगा। चार पांच पेयर्स, सॉरी, चार पांच स्टॉक्स उठाएंगे अपन, और उनमें ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे कैसे क्या वर्क होती है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अपन जैसे कि मान लो फॉर दैट एग्जांपल ये हमारा एक ए पॉइंट था, बी पॉइंट की तरफ हमें आना है। फॉरेक्स मार्केट में कुछ हम ऐसा देखते हैं, जो भी मैंने आप लोगों को रीड करवा रखा है। मान लो पीआई टैप हुआ, एन टैप हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कंफर्म करते हैं? डिस्प्लेसमेंट एक तो ऐसे कंफर्म करते हैं कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट आया, ये एक जो पहले मतलब मान लो इस साइड कोई वो भी था, उसमें से हमने जोन निकाला, रिफाइन किया, ये जोन निकल के आ रहा है। एंड जो मतलब जो जोन निकाला उसको टैप करके डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब कुछ चीज़ें हैं, एकदम से स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। एंड फर्स्ट लाइन और डिफरेंस भी ब्रेक कर दिया है 1H का, तो मे भी ये तो पता ही है आपको, फर्स्ट लाइन और डिफरेंस 1H का ब्रेक कर दिया है। सॉरी, 1H का फर्स्ट लाइन और डिफरेंस ब्रेक कर दिया है। तो इंडियन मार्केट पे हम फर्स्ट लाइन और डिफरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें कितने क्या टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डरिंग अगेन मैं रिमूव करता हूँ, एंड देन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम का थ्री कैंडल स्विंग बना हुआ है। मैंने ये चीज़ें भी बता रखी कि बड़े टाइम फ्रेम का थ्री कैंडल स्विंग होता है, तो वो एक अपने आप में ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे थ्री कैंडल स्विंग बनना मतलब रिवर्सल का सिग्नल है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, एंड ये आज तक का पूरा टोटल अपन देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब हमने ये तो देख लिया भाई, ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो चुका है कि भाई मंथली टाइम फ्रेम का थ्री कैंडल स्विंग बना है, एंड देन फिर डाउन साइड हमें जाना है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्ले लगा लेता हूँ। आज तक का टोटल, मतलब इस महीने का, मतलब जो फरवरी महीने का, एंड आज तक का टोटल देखेंगे कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें देखेंगे अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख पा रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे सीन कुछ ऐसा है। अब हमने ए पॉइंट तो देख लिया, टारगेट क्या एक्सपेक्ट करें अपन? ये वाली लिक्विडिटी, एक्सटर्नल बोल सकते हैं इसको, ये वाली लिक्विडिटी, मंथ के लो की लिक्विडिटी, ये टारगेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, मिनिमम इतना तो देगा ही। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या सीन है? वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास है जस्ट एक ओबी, ये वाला। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या है? डेली टाइम फ्रेम पे एक लास्ट ये वाला ओबी। ठीक है, अब देखेंगे हम कौन सा क्या करता है क्या नहीं करता। एंड टारगेट कुछ हमारा ये है। एंड चलने देते हैं इसको, नया वीक मंथ जो है वो ओपन होने देते हैं। मैं जस्ट, ठीक है, चलने देते हैं इसको। ओके, बट ये क्या हुआ? मार्केट ने जस्ट यहाँ से ओपन हुआ एंड डायरेक्ट
जो मंथ का लो था उसका टारगेट ले लिया है। तो अब क्या करें, टारगेट ये तो हो चुका है, तो अब अगेन हम ये वाला टारगेट रख लेंगे, क्योंकि मंथ का 3 कैंडल स्विंग बना हो तो ऑल ओवर आने वाला है तो डाउन साइड ही है, तो हम ये वाला कुछ टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड पीछे से भी देख रहे हैं कि हमारे पास एक वो भी है, ये कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन हमने यहाँ से टारगेट शिफ्ट कर दिया अब यहाँ पे, क्योंकि ऑल ओवर आने वाला डाउन ही है, क्योंकि मंथ का 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है। चलने देते हैं इसको। ये क्या हुआ बताता हूँ। डायरेक्ट जस्ट मंथ के लो की लिक्विडिटी लेके एंड अपसाइड ये निकल गया। अब जो सॉरी, अभी ये जो वीक का वो भी था, इसके तो अब ये ऑलरेडी जा चुका है। जैसे कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ये इसके अब ऑलरेडी जा चुका है। तो हमने ये वाला जो जोन निकाला था वीकली टाइम फ्रेम का, ये तो चलो अभी ये मान लो लिक्विडिटी ले रहा है या फिर कुछ भी ले रहा है। बट हमारे पास पीछे से मतलब एक और भी चीज़ थी, वो था ये वो भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सेलिंग के लिए फॉर ग्रीन कलर का वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको पता ही है। तो ये वो भी था। तो अब हम यहाँ पे तो चलो मानो नहीं ट्रेड प्लान कर पाए, नहीं कर पाए यहाँ पे, मान लो नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा टारगेट तो हमें तो पता ही कि भाई ऑल ओवर आने वाला डाउन ही है। तो अगेन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ उसको एंड देन मैं शिफ्ट हो जाता हूँ थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे। अब देखूंगा मैं ट्रेड पे प्लान जो है कैसे क्या करूँ। ओके, मैंने जोन निकाल लिया ये वाला, यहाँ से मेरे को सेलिंग देखनी है। अब देखूँ कैसे, कंफर्मेशन क्या लूँ मैं। 1 एच के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। 1 एच के टाइम फ्रेम पे क्या सीन है, अब मैंने एक चीज़ बताई थी, फर्स्ट लाइन और डिफरेंस। फर्स्ट लाइन और डिफरेंस हमारा इस केस में कौन सा है, ये वाला पूरा का पूरा ये है 1 एच के टाइम फ्रेम पे, या फिर हम ये मान सकते हैं ये वाला कुछ सही। एक मिनट, जस्ट ये वाला। अब ये ब्रेक होगा तब मैं डाउन साइड शिफ्ट होऊंगा, उससे पहले नो। मे बी ये जो मेरे प्रीमियम बेसिस स्टूडेंट है वो समझ पा रहे हैं, एंड देन जो यूट्यूब पे है वो मे भी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो जब तक ये मेरा ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं सेल साइड शिफ्ट नहीं होऊंगा। एंड अब मैं देख पा रहा हूँ एक चीज़ और भी है। अब मेरा फर्स्ट लाइन और डिफरेंस ये बन चुका है। सॉरी, जब पहले मार्केट यहाँ पे था ना, स्टिल कुछ यहाँ पे था, तब मेरे पास फर्स्ट लाइन और डिफरेंस जस्ट यही था। बट अब मार्केट ने ओ भी बना दिया है यहाँ पे, तो मेरा फर्स्ट लाइन और डिफरेंस अब ये है। ये टूट जाएगा, मैं डाउन साइड शिफ्ट हो जाऊँगा, ये वाला, जस्ट ये वाला। चलने देते हैं इसको, क्या करता है। टूट चुका है। ओके, अब मैं सेलिंग कहाँ से करूँगा, ऑब्वियसली यहाँ से। चलने देते हैं। आया, ठीक है, टैब हुआ। ओके, मैं जस्ट इसको पूरा मार्क कर लेता हूँ। अब मेरा एमएमएस कहाँ पे हुआ है यहाँ पे देखो। लोग एमएमएस मानते हैं इसको कुछ इसको, बट हमारा एमएमएस में भी आपको पता ही है, जो भी प्रीमियम बेस स्टूडेंट हैं उनको पता चल चुका है कि एमएमएस कहाँ पे हुआ है। हम एमएमएस इसको मानते हैं, एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ सॉरी बोलने में थोड़ा वो हो जाता है। एमएमएस, एमएसएस सॉरी, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ आया है यहाँ पे। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि ये चलो ट्रेड मेरे को मिल रही है और मैं टारगेट पूरा कुछ ये रखूँ, ये वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट भाई डेली टाइम फ्रेम पे चलता रहता है, बीच में कुछ कब कहाँ से गैप अप गैप डाउन। इसके अंदर ट्रेड प्लान करनी है तो हमें हर दिन एक्टिव रहना पड़ेगा। मे भी ये तो क्लियर है आपको, तो मैं इतना तो टारगेट नहीं रखूँगा भाई। मैं टारगेट कौन सा रखूँगा, मैं टारगेट रखूँगा पहला ये एक्सटर्नल 1:5। मेरा ये वाला जो है ये टारगेट, पहला ये टारगेट, तो मे भी ये तो क्लियर है, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर जो है चेंज करता रहता है। अब मेरे केस में क्या सीन है, अगर मान लो ये ब्रेक कर देगा, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस, ये अगर ये ब्रेक कर देता है तो मेरा स्ट्रक्चर अप साइड का शिफ्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर दिन आपको इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा। कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। हर दिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा इसमें, ऐसे नहीं है। तो मेरे को ये ट्रेड मिली 1:5 आ रहा है, ठीक है, चलेगा, मिल गया। अब मेरा ये फैसला नो डिफरेंस है, एक बार जस्ट ये टारगेट हिट हुआ है। अब बेसिक सा माइंड यूज़ करो यार, बेसिक सा माइंड यूज़ करो। क्या मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा क्या, ये जो इम्बैलेंस है, क्या इसको भाव नहीं देगा, मतलब इसको रिस्पेक्ट नहीं करने वाला क्या? क्या जस्ट हमारे पास 3 कैंडल स्विंग है मंथ का और डेली का एक वो भी था, क्या मार्केट इसी से निकल जाएगा? नहीं 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 नहीं, बीच में कुछ ना कुछ तो होता रहता है, ये आपको पता है। तो मार्केट का ये काम है, बीच में जो भी हुआ है मार्केट उसको भी रिस्पेक्ट करेगा। तो अब क्या करूं, अब अगर ये मेरा ये वर्क होता है तो बढ़िया है। अब मैं देखता हूँ, एक मिनट, चलने देते हैं इसको। ये टूट गया, मैंने आपको बता रखा है फैसला नो डिफरेंस अगर ब्रेक हो जाता है तब
स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है अपना। मे बी आपको एक क्लियर पता है। तो मेरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है अप साइड का। मैंने ये एक बार 1:5 पकड़ लिया, क्योंकि यार ओब्वियसली यार ये भी वर्क होगा, ये भी वर्क होगा। इंटरनल टाइम फ्रेम पे हर चीज़ें वर्क होंगी, ये वर्क होगा। बट ये आना तय है। बट ये आएगा कैसे, ये आना तय है। बट ये आएगा कैसे, पहले किसको लेगा किसको नहीं लेगा। हायर टाइम फ्रेम का जस्ट क्लियर है, आपका हायर टाइम फ्रेम का क्लियर होना चाहिए। एंड फिर बीच बीच में उसको इंटरनल में प्ले करते हुए चलो। मे बी क्लियर हो गया होगा। तो अभी इस केस में क्या सीन हुआ है देखो। और ड्राइंग रिमूव करता हूँ मैं। ठीक है। अब ये इसके बिहाव पे इसको मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है, इसको रिस्पेक्ट देगा, इसका काम है। मे भी देता है कई बार, कई बार नहीं भी देता। अब मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जो है मार्केट ने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो अब मेरा स्ट्रक्चर जो अपसाइड का शिफ्ट हो गया, अब मेरे को अपसाइड देखना है। अब ऐसा भी नहीं कि मेरा स्ट्रक्चर अपसाइड का शिफ्ट हो चुका है, मैं बेवकूफ़ों की तरह अपसाइड ट्रेड प्लान करने लग जाऊँ। मैं भी कर भी सकता है, बट वो थोड़ा एडवांस है। और ये कुछ एक्सटर्नल टारगेट रोकने वाला कुछ है भी नहीं। तो क्या किया जाए। पहला मेरा स्ट्रक्चर जो है अपसाइड शिफ्ट हो चुका है, बट मेरा हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है मेरे को डाउन साइड जाना है। एंड लोअर टाइम फ्रेम बोल रहा है मेरे को अपसाइड जाना है। तो किया क्या जाए। चलने देते हैं इसको। देखो क्या कर रहा है। एक्सटर्नल टारगेट डन। और कुछ लोग यहाँ से इतना लगा के बैठे होंगे। इतना। ना 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 ना, ऐसे नहीं करना हमें, क्योंकि ये इंडियन मार्केट है। इसमें गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती रहती है, एंड उसके बेस पे बनता है ये इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस को भी मार्केट थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करेगा, थोड़ा बहुत नहीं, मार्केट रिस्पेक्ट करेगा इनको भी। बट जो आपका हायर टाइम फ्रेम है वो क्लियर होना मतलब डन होना तय है, मतलब तय है। बट उससे पहले इसका काम है, ये ट्रैप करेगा मतलब करेगा। तो ये चीज़ें प्लीज़ अपने नोट्स में नोट कर लेना। तो अब मे भी समझ पा रहे होंगे, हमारा फर्स्ट लाइन और डिफरेंस ब्रेक हुआ, एमएमएस हुआ, तब हम डाउन साइड शिफ्ट हुए। अब हमारा एमएमएस अप साइड का हो चुका है, तब क्या करें। एक बार के लिए हमने जो एक्सटर्नल है वो अचीव कर लिया। अब जैसे ही मेरा अगर यहाँ से कोई मेरा पहला एमएमएस कौन सा है, मैं देख पा रहा हूँ ये टारगेट डन हो चुका है, अप साइड का एक्सटर्नल डन हो चुका है। अब मेरा टारगेट सॉरी, पहला एमएमएस मेरा ये है, ये वाला वो भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस 1H का वो भी ये है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तब मैं डाउन साइड शिफ्ट हो जाऊंगा। अब मेरा टारगेट कौन सा रहेगा। अब मेरा टारगेट रहेगा वही सेम एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पहले ये था मेरा, एंड अब कौन सा है। अब वो ऑब्वियसली ये वाला। अब मैं ये वाला देखूंगा, ये वाला। मे बी क्लियर। तो अब मेरा ब्रेक होने का मैं वेट करता हूँ, ये वाला स्टिल हो चुका है। अब मैं एंट्री कहाँ से लूँगा। एंट्री एंट्री टाइम फ्रेम आप 5 मिनट 15 मिनट पे जाके एंड कुछ कंफर्मेशन लेके आप ले सकते हो, बट मैं मिडल टाइम फ्रेम अभी बता रहा हूँ, एंड हायर टाइम फ्रेम से अपन देखते हुए आ रहे हैं। अभी मेरा टारगेट ये है, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ यहाँ पे मार्केट आए। एंड मेरा जो भी रिसेंट का एक्सटर्नल है, ऐसा नहीं मैं पूरा जो भी है यहाँ तक का लगा के बैठ जाऊँगा ये वाला बेवकूफ़ों की तरह, ये वाला नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि मार्केट हर बार चेंज करता रहता है, अपने स्ट्रक्चर अपने मूव को चेंज करता रहता है। अब ये यहाँ से यहाँ तक भी आएगा तो भी बीच में कुछ ना कुछ चेंजमेंट करता रहेगा। बट अब हमें क्लियर है, स्ट्रक्चर जो है जब तक शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक तो मेरा टारगेट यही रहेगा। बीच में भी शिफ्ट भी कर सकता है, तो हम बीच में एग्जिट कर देंगे। चलने देते हैं इसको, देखो एक बार टैब हुआ। ओके। डायरेक्ट टारगेट। अगर मान लो मार्केट बीच में ही ऐसे कर देता है यहाँ कहीं पे, तो हम बीच में भी एग्जिट होते। मार्केट का ऐसा काम है भाई, ये करता है, ऐसे ही करता है, इंडियन मार्केट ऐसे ही चलता है। मे भी आपको समझ में आ रहा होगा। टारगेट डन। अब क्या करूँगा, एक बार डन हो चुका है, रुक जाओ। अब मार्केट का काम है पुल बैक का। अब पुल बैक ये कहाँ तक करेगा, नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं, अभी हम देखेंगे। इसको रिफाइन करेंगे, निकालेंगे इसमें से कुछ। अब हमारा एमएमएस पहला मतलब जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वो कौन सा होगा। मे बी मेरे स्टूडेंट समझ गए होंगे, हमारा पहला जो है वो एक इम्बैलेंस है, मतलब फर्स्ट लाइन में डिफरेंस ये है। ये अगर ब्रेक हो जाता है मतलब अप साइड का शिफ्ट हो जाएगा। अब मैंने इतना कैप्चर कर लिया, मैं एक बार के लिए शांत। ये मैंने इतना कैप्चर किया, शांत। देखूंगा, जस्ट फुटप्रिंट्स को देखूंगा, मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता। फर्स्ट लाइन में डिफरेंस मेरा ये है। चलने देता हूँ। हर दिन ट्रेड नहीं करना आप, हर दिन नहीं। ये क्या हुआ यहाँ पे, ये ब्रेक क्यों हुआ। फर्स्ट लाइन में डिफरेंस ही तो था, ब्रेक हो चुका है। क्या था, एमएमएस, एमएसएस, सॉरी। हो जाता है थोड़ा बहुत बोलने में, हो जाता है। अब क्या मैं बेवकूफ़ों की तरह सेल साइड शिफ्ट हो जाऊंगा। ना 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 ना। अभी ये अप साइड का हो चुका है मेरा।
हाई टाइम फ्रेम बोल रहा है मेरे को डाउन साइड जाना है, बट मिडल टाइम फ्रेम जो है 1H का 30 मिनट, ये मेरे फेवर में नहीं है अभी तक, क्योंकि 1H के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर जो है अप साइड का शिफ्ट हो चुका है। अब कुछ लोग यहाँ पे, अब मैं भी किसी और यूट्यूबर की वीडियो वगैरह देख के आए होंगे, तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये एमएमएस कहाँ मार्क कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा। देखो, ये मैंने मेरे प्रीमियम बेस स्टूडेंट्स जो हैं उनको बता रखा है कि आपको कहाँ देखना, फर्स्ट लाइन और डिफेंस पे मैं एमएमएस मार्क करता हूँ। सभी का रीड करवाने का तरीका अलग अलग होता है, सभी मेंटोर का अलग अलग होता है, मेरा कुछ अलग है। एंड ऐसी बात नहीं, मैंने ग्वाडा सर से सीखा है। एंड उन्होंने ये नहीं बोला कि आप डायरेक्ट मतलब फर्स्ट लाइन और डिफरेंस ब्रेक हो उसको एमएमएस बोलो। नहीं नहीं, मैं उनको कुछ टाइम दे के, मतलब उनसे मैंने ये सीखा है, उनको मैंने टाइम दिया है, एंड देन उन्हीं के कॉन्सेप्ट से ही मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत की है। बट कॉन्सेप्ट उन्हीं का, वीडियो का क्रेडिट ग्वाडे सर को जाएगा, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब एमएमएस हो चुका है अपसाइड। अब अपसाइड कहाँ तक? क्या मैं अपसाइड की ट्रेड प्लान करूँगा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मेरे हाई टाइम फ्रेम के मेरे फेवर में नहीं है ये। तो मैं करने को कर सकता हूँ, एडवांस में कर सकता हूँ, बट नहीं। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास, एप एंड अपसाइड। एंड इस केस में देखो, ये यहाँ पे एमएमएस हो चुका है। अब मेरा फर्स्ट टाइम डिफरेंस कौन सा था? अगर मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता तो ये वाला, अगर ये टूट जाता तो मेरा नीचे एमएमएस हो जाता, नीचे की साइड, तो मैं डाउन साइड शिफ्ट हो जाता, एंड टारगेट मैं कुछ ये वाला अगेन एक्सटर्नल टारगेट करता। मैं भी क्लियर हो रहा होगा। और इनका नाम मैं ERL दे देता हूँ। ERL कहाँ गया? ओके, जस्ट जस्ट आई थिंक मैंने टेम्पलेट इसका बना नहीं रखा। ओके, मिल गया। एंड इसको भी नाम अपन ERL दे देते हैं, टारगेट अपन ERL एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीछे से देखो, मे भी क्लियर हो रहा होगा आपको। ओके, ERLs अपन टारगेट कर रहे हैं। अभी चाहता तो मैं यहाँ से बाई की ट्रेड भी कर सकता था, ये कुछ इतनी। एंड टारगेट कुछ ये वाला। एंड देखते हैं क्या हुआ है, चल रहा है। टारगेट डन। चाहता तो मैं भी ये भी कर सकता था, बट ये मेरे बायर्स के फेवर में नहीं है, तो मैं अवॉइड करूँगा इनको। अब मैं देख पा रहा हूँ मेरा फर्स्ट लाइन में डिफरेंस अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है फॉर सेल साइड से। स्ट्रक्चर जो है सेल साइड शिफ्ट नहीं हुआ है, तो मेरा पहला अब कौन सा है? ये वाला। इंडियन मार्केट में इम्बैलेंस मान सकते हैं। देखता हूँ क्या चल रहा है। ओके, ब्रेक हो चुका है। हम्म। एंड ऐसी बात नहीं है, हमें हाई टाइम फ्रेम भी देखते हुए रहना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक ये तो टैप नहीं हुआ। 4H के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। 4H के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे FVZ वगैरह सब कुछ है। डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरे पास डे हाई की लिक्विडिटी भी थी यहाँ पे। जस्ट मैं डॉट टू डॉट मार्क कर लेता हूँ। एंड अगेन 1H के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ। ऐसे हमें देखना है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जो ब्रेक हुआ है वो क्या कोई रीज़न की वजह से हुआ है, मतलब कुछ। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, डे हाई की लिक्विडिटी लेके एंड देन फिर ये ब्रेक हुआ है, तो मतलब ठीक है, स्ट्रॉन्ग। एंड देन FVZ वगैरह भी देखने को मिल रही है। इन फ्यूचर अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं सेल साइड शिफ्ट हो जाऊँगा अगेन। मे भी क्लियर हो रहा होगा, बेसिक लैंग्वेज में रीड करवा रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा नहीं करवा रहा भाई। चलने देता हूँ। ओके, अब मेरा ये पहले डन हो चुका है, तो मैं अगेन मेरा यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। कहाँ तक हमें ऐसे करते हुए चलना है? यहाँ तक, लास्ट टारगेट तक। ओके, चलने देता हूँ। 1 मिनट। अब मैं यहाँ से सेल करता। अब मान लो मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मैं अप साइड शिफ्ट हो जाऊंगा, बट मेरे को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस यही है, मतलब सेल साइड जाना है। स्ट्रक्चर डाउन साइड का है, तो मैं यहाँ से ना ट्रेड प्लान करते करके अब मैं यहाँ से करूँगा। ऑब्वियसली इतना तो क्लियर है आपको। ट्रेड, टारगेट में भी RR छोटा देखने को मिल रहा है, बट लॉजिक ही यही है। डायरेक्ट मार्केट ओपन होता है, इन टारगेट देता है। क्लियर? अभी अगर ये ब्रेक हो जाता तब तो मैं अप साइड शिफ्ट हो जाता, बट मेरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी डाउन साइड का है। मेरा एम एम एस यहाँ पे हो चुका है, यहाँ कहीं पे। मैं मैग्नेट को जस्ट रिमूव करता हूँ। MMS जो है मेरा यहाँ पे हो चुका है, तो मैं क्यों डाउन अप साइड की ट्रेड प्लान करूँगा? मेरे को डाउन साइड ही देखना, मेरे को रीजन चाहिए। 1H का वो भी मिल रहा है, इंडियन मार्केट में इनफ है, ट्रेड प्लान करो। ठीक है, क्लियर। अब क्या करूँगा? अब मेरा एक बार के टारगेट डन हो चुका है। जस्ट मैं वेट करूँगा थोड़ी देर, मेरे को देखना है क्या होता है क्या नहीं होता। मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस अब कौन सा है? बेसली ये वाला। अगर ये ब्रेक हो जाएगा और कुछ हो जाएगा तब मैं अप साइड। मेरे बायस जो है वो एक बार के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक्स जो है वो अप साइड के, बट स्टिल अभी मैं डाउन साइड में ही हूँ। चल रहा है। अब ये ब्रेक हो गया। अब एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, जब भी हमारा टारगेट डन होता है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हो जाता है। जब भी हमारा टारगेट डन हुआ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक। हमारा टारगेट डन हुआ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक। ये क्यों हो रहा है?
टारगेट डन, फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक, सॉरी, बोलने में थोड़ी सी हो रही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक अगेन, अपसाइड, चलने देता हूँ। अब जब तक मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक नहीं हो जाता तब तक नो ट्रेड। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस मेरा कौन सा था? ऑब्वियसली, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा था मेरा 1 एच के टाइम फ्रेम पे? ये वाला। ये ब्रेक हुआ ना? ना, अभी तक नहीं हुआ। अपसाइड ही। ये पुल बैक्स हैं, ये पुल बैक्स होने तय हैं। पुल बैक्स होने तय हैं मतलब होंगे, ये ट्रैप है, बट हमें इसमें नहीं जाना क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम जो है डाउन साइड का है। अब मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा है यहाँ पे? ये वाला ऑब्वियसली। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक नो डाउन साइड ट्रेड। चल रहा है, चल रहा है, चलने देते हैं इसको। ब्रेक हुआ, अब हुआ है। अब मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस, 1 मिनट दोबारा मैं करता हूँ। यहाँ पे देखो, ब्रेक हुआ, नो, नहीं हुआ ना, स्टिल नहीं हुआ। चल रहा है, चलने देते हैं इसको। अब एक चीज़ और नोटिस करो यहाँ पे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस भी आपका चेंज होता रहेगा। अब मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ये था पहले, अब मेरा ये हो चुका है। मार्केट को अगर अपसाइड जाना होगा तो इसी से लेके निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे, ब्रेक, क्या हुआ? MSS, नाम दे देता हूँ मैं इसको MSS, में भी क्लियर। एंड पहले हमारा कहाँ पे हुआ था? अपसाइड के लिए, जो कि फैक था। जस्ट ये ब्रेक हुआ तब। MSS, क्लियर। एकदम से इजी लैंग्वेज है यार, एकदम से इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मे भी मेरे प्रीमियम बेस स्टूडेंट है वो समझ रहे हैं। अब मेरा स्ट्रक्चर डाउन साइड का शिफ्ट हो चुका है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी अगेन मैं टारगेट करूँगा। ओके, MS, सॉरी, इसको नाम दे देता हूँ मैं ERL। ये टारगेट करना है मेरे को। कहाँ से? जस्ट यहाँ पे मेरे पास मिटिगेशन OB भी है एंड सारी चीज़ें क्लियर हैं। लगा दो। मे बी RR थोड़ा छोटा देखने को मिल रहा है, बट मेरे को जहाँ तक लगता है एक ये वाला है ना जो मिटिगेशन OB है तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। RR 1:3 मिनिमम अगर मिल रहा है तो ट्रेड, अदरवाइज अवॉइड। चलने देते हैं इसको। मिटिगेशन OB टैप। हाँ हाँ। ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही वर्क करता है। बट ये अभी तक मेरे को जहाँ तक लगता है फर्स्ट लाइन और डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें हैं, ये किसी ने नहीं रीड करवाई यूट्यूब के ऊपर। इंडियन मार्केट पे यूट्यूब पे या फिर फॉरेक्स मार्केट पे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया जो कि मैंने बताया। अब ऐसी बात नहीं कि मैंने ये खुद से कॉन्सेप्ट बनाया, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया, मैंने किसी से सीखा है। और मे भी आपको पता भी होगा मैं स्टूडेंट किसका हूँ, ICT एंड ग्वाडा सर का। तो मैंने उन्हीं से ये सारी चीज़ें सीखी हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। ओके, अब हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा है? टारगेट मेरा डन हो चुका है, ये वाला कुछ, यहाँ से हमने ट्रेड प्लान की थी। टारगेट मेरा डन। अब मैं कहाँ से ट्रेड प्लान करूँगा? जस्ट टारगेट डन हो चुका है, एक बार के लिए जस्ट वेट करो। अब टारगेट तो मेरा ये है, मेरे को पता है। ओके, टारगेट तो मेरा ये है, मेरे को पता है, बट मैं ट्रेड प्लान कहाँ से करूँगा? ओबियसली मेरे को एक ये इम्बैलेंस वगैरह देखने को मिल रहा है यहाँ से, बट देखते हैं एक बार क्या करता है मार्केट क्या नहीं करता, क्योंकि बीच में है अभी। टारगेट डन हो चुका है। टारगेट, ट्रेड मिली नहीं मिली, अगेन मैं मेरा टारगेट को यहीं पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ट्रेड नहीं मिली मेरे को, अवॉइड करूँगा यार। मैं जस्ट ऐसे ही नहीं बता सकता, देखो गाइस ये वर्क हो रहा है, देखो ऐसे नहीं बता सकता भाई मैं। अब यहाँ पे देखो, मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा था? ओबियसली ये वाला इम्बैलेंस। यहाँ से अगर मार्केट को डाउन साइड आना होगा तो आ जाएगा, बट नहीं आया, मार्केट ने यहीं से निकल गया। ये हमारा MSS, कुछ ऐसा हम इसको मार्क करते हैं। मे बी मेरे प्रीमियम बेसिस स्टूडेंट है उनको अच्छे से समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें। और ठीक है, चलने देते हैं इसको। MMS जब तक ये मेरा डाउन साइड शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक मैं ट्रेड डाउन साइड की नहीं ट्रेड प्लान करने वाला। चलने देता हूँ इसको। हम्म। कहाँ पे ब्रेक हुआ? यहाँ पे। बट मेरे को यहाँ पे ट्रेड ही प्लान करने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई इंडियन मार्केट, इसीलिए मैंने छोड़ा है इंडियन मार्केट। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इंडियन मार्केट इसीलिए छोड़ा है। मैं फॉरेक्स मार्केट में तब जाके शिफ्ट हुआ हूँ। चीज़ें सारी क्लियर, कुछ भी डीप है नहीं है। एंड आज तक का ही है मेरे ख्याल से मार्केट, ज़्यादा पुराना नहीं है। अभी ये स्टिल चल रहा है। अभी मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा है? अभी मेरे टारगेट डन हो चुके हैं। टारगेट डन होने के बाद अवॉइड करो एक बार के लिए। जस्ट देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब देखो एक महीने में एक सेटअप, 2 सेटअप, 3 सेटअप, 4 सेटअप,
एंड ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप कौन सा ले सकते थे। मैं जस्ट ऐसे ही ये वर्क होते हुए देखने को मिल रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई देखो गाइज मैं यहाँ से ट्रेड प्लान कर लेता, नहीं नहीं नहीं। विदाउट लॉजिक नो ट्रेड, भले ही मेरे को वीक में एक या दो ही ट्रेड प्लान क्यों ना करने को मिले। आ रहा है समझ में? ऐसी बात नहीं यार, इन निफ्टी मिड कैप में नहीं ट्रेड मिल रही, और किसी पेयर में पकड़ लो। हम्म और किसी पेयर में देखो। अब मैं एक टीसीएस का चार्ट उठा लेता हूँ। टीसीएस, ओके, ये यहाँ पे पहले का है, पहले का है। जस्ट डेली टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट होता हूँ, देखो क्या सीन है यहाँ पे। वही सेम कंडीशन आपको देखनी है, सेम कंडीशन देखनी है आपको। क्या देखना है यहाँ पे? ए पॉइंट बी पॉइंट, मे भी आपको क्लियर है। ए पॉइंट बी पॉइंट, ये मेरे पास एक ओ बी है, स्टिल मार्केट यहाँ पे है, एंड यहाँ पे कुछ एमएमएस है। डाउन साइड मेरे को आना है, टारगेट कौन सा करना है मेरे को? ये वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी मेरे को टारगेट करनी है, ये वाली लिक्विडिटी मेरे को टारगेट करनी है। इसको नाम दे देता हूँ मैं ई आर एल, सॉरी आई आर एल हो गया। ये वाला, ओके यार क्या हो रहा है, ई वाला, ई आर एल वाला टारगेट मेरे को अचीव करना है। जस्ट ओके, एंड रिप्ले करते हैं। जस्ट ये ओ बी कब टैप हुआ था वो देखते हैं। ओ बी क्लियर है मतलब, ये देखो, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, एकदम से ईजी है मेरे को, यहाँ से यहाँ बस। अब बीच में ट्रैप बहुत ज़्यादा होगा, बट मेरे को देखना है, मेरा 1H वाला जो भी सीन है वो देखना है। 4H के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ मैं, 1H के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। हम्म जस्ट चल रहा है। ओ बी टैप हुआ नहीं हुआ, चलने देते हैं इसको। ओ बी टैप हुआ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा है आपका? ऑब्वियसली ये वाला। ये ब्रेक होगा तो मैं डाउन साइड शिफ्ट हो जाऊंगा, अदरवाइज अवॉइड। हम्म हुआ नहीं हुआ? तो मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस पहले ये था, अब कौन सा हो गया? ऑब्वियसली ये वाला, ये मेरा एमएमएस है, एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ। ओके, जस्ट इसको साइड में कर लेते हैं। अब ट्रेड प्लान कहाँ से करूँगा? जस्ट मैं वेट करूँगा यार, पहले चलने तो देते हैं इसको। मेरे को क्या मिल रहा है? एफ वी जी विद ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ में भी यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है, बट एफ वी जी 1H के टाइम फ्रेम पे है। अब ऐसी बात नहीं कि मैं 1H का ही देख रहा हूँ, टाइम फ्रेम आपको चेंज करते हुए देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सारी चीज़ें देखनी है आपको। यहाँ से मेरी ट्रेड 1:3 मिनिमम चाहिए मेरे को, इतना मैं कुछ लगाऊंगा। जस्ट 1:3 मेरा आर मिनिमम होना चाहिए, उससे पहले नो ट्रेड। जस्ट मैं मान लो एग्जांपल के तौर पे इतना लगा देता, स्टॉप लॉस को बफर भी दे दिया। बट मेरी यहाँ पे चीज़ें क्लियर थी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हो चुका है, डेली टाइम फ्रेम का वो भी है। ट्रेड प्लान नेक्स्ट डे आपको टारगेट जो देखने को मिल जाएगा। चल रहा है, अब मान लो ठीक है, नहीं एंट्री कर पाए, नहीं किया एंट्री, ठीक है नहीं की, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, नहीं एंट्री की। ये क्या है? फर्स्ट लाइन और डिफरेंस, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट अप साइड हो जाएगा। बट मेरे को फर्स्ट लाइन और डिफरेंस से मेरा स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी ऑलरेडी डाउन साइड का है, मैंने जस्ट मार्क किया। चलना देते हैं इसको 1:4। और क्या चाहिए भाई? हम्म काफ़ी बार आपको री एंट्री का मौका। क्या था? बट यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस कर रहे हो, हमारी फर्स्ट लाइन और डिफरेंस जो है, एक बार एमएमएस होने के बाद शिफ्ट नहीं हो रहा। जस्ट वो मेडी कैप वाला चार्ट मैं अगेन लेके आता हूँ। यहाँ पे देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जहाँ जहाँ ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ क्या हमारा? कहीं पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हुआ, ये वाला था, ये ब्रेक हुआ नहीं हुआ, टारगेट डन होने के बाद ही। एंड कहाँ पे ब्रेक हुआ? ये वाला हुआ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक, मतलब बायस की डायरेक्शन में। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस हम टारगेट कौन सा एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये वाला ई आर एल। बट हमने फिर अगेन ये वाला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस बना, यहाँ से अगेन ट्रेड प्लान की, ई आर एल टारगेट। बस हमारा एम एम एस हुआ, टारगेट डन होने के बाद देखो, टारगेट डन होने के बाद ही हमारा एम एम एस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जो है वो ब्रेक हो रहा है, उससे पहले नहीं हो रहा। देखो कहीं पे हुआ, ये हुआ था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस से ट्रेड प्लान अगेन, ये ब्रेक हुआ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस से अगेन ट्रेड, ई आर एल टारगेट। जब तक हमारा टारगेट डन नहीं हो जाता तब तक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस वर्क होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक आपके बायस डन नहीं हो जाए तब तक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जो है ब्रेक नहीं होगा। मे बी क्लियर? अगेन चलते हैं टी सी एस पे, ओके सॉरी, टी सी एस। देखो यहाँ पे एम एस एस,
होने के बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ये था, ब्रेक हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इसको बायस की डायरेक्शन में जाना है, इसको इसके टारगेट की डायरेक्शन में जाना है, टारगेट देगा ये। ईजी है, एकदम से ईजी है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि ये वर्क नहीं होता, सॉरी, फेल नहीं होता, फेल होता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस क्यों ज़रूरी है इतना, मैं बताता हूँ। एक मैं बैंक का चार्ट उठा लेता हूँ, कोई भी बैंक का, जस्ट अपन देखते हैं, सॉरी एक्सिस बैंक देखते हैं, इसमें मेरा बैंक अकाउंट भी है। एक्सिस बैंक का देखते हैं। ऑर्डरिंग रिमूव है, ठीक है, क्लियर करते हैं। रिसेंट का एग्जांपल देखेंगे, कहीं ना कहीं में भी मिल जाए। जस्ट कोई भी ओबी वगैरह देखते हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट हमें क्लियर जहाँ पे फेल होता हुआ देखने को मिला है, वो क्यों होता हुआ देखने को मिला है, वो देखेंगे। जस्ट मैं देख पा रहा हूँ, ये मेरा एक ओबी है, एंड 3 कैंडल स्विंग वगैरह बनाया था, देखो कितना क्लियर था, बट फिर भी फेल हो गया, क्यों हुआ देखते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी, मेरी बोली में, आवाज़ में थोड़ा बहुत वो मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा यार, काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ। जस्ट मैं डॉट टू डॉट मार्क कर लिया मैंने, एंड देन 3 कैंडल स्विंग भी बन गया। लोगों का क्या व्यू है भाई, अपसाइड जाना है मेरे को, ठीक है भाई जाना है, बट हम क्या देखते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस देखते हैं, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक नो ट्रेड। कौन सा है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस? ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि और कुछ ओबी वगैरह तो है नहीं। ओबी वगैरह तो है नहीं। जस्ट मैं इसको अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ब्रेक हो जाएगा, मैं अपसाइड शिफ्ट, बट स्टिल पूरा ब्रेक नहीं हुआ है। एंड ये कुछ, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो डाउन साइड। एक ये एम एस एस है, एंड एक ये है। अब कौन सा होगा देखते हैं। हम्म तो क्या किया जाए, बताओ। क्या हम ये देखें कि पीछे से हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का ओबी है, 3 कैंडल स्विंग है, अपसाइड? ना ना ना, इंटरनल टाइम फ्रेम भी देखो क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है। हम्म नीचे डायरेक्ट कैप डाउन ओपनिंग, क्या था ये? इंटरनल स्ट्रक्चर ने आपको बोल दिया कि मैं, ये वर्क नहीं होगा, मतलब नहीं होगा यार, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी है, ये लाजमी है आपको देखना। एफ वी जी भी दो भी एंट्री, सारी चीज़ें आपको क्लियर देखने को मिल रही थी, ये वर्क नहीं होगा, भले ही डेली टाइम फ्रेम का वो भी हो, बट इंटरनल टाइम फ्रेम ने हमें बता दिया नहीं वर्क होगा। टैप एफ वी जी, डाउन, नेक्स्ट डे डाउन, गैप डाउन ओपनिंग, बताओ। हम्म सब कुछ क्लियर था, डेली टाइम फ्रेम का वो भी था, 3 कैंडल स्विंग भी था, फिर भी क्या हुआ? एंड मैं बताता हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, लोग 15 मिनट पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, एंड ये कुछ यहाँ से ट्रेड, इतनी बड़ी कैंडल देख के तो मैं ये बोल रहा हूँ खुद पढ़ते हैं लोग, बट हम नहीं एंट्री, भले ही हमें वीक में एक या दो ही ट्रेड प्लान मिले, ट्रेड प्लान करने को मिले, बट ट्रेड ऐसी हो, समझ रहे हो ना, ट्रेड अच्छी खासी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। हमें कहीं पे भी डेली टाइम फ्रेम का वो भी देखा, ट्रेड प्लान करने लग जाएंगे, ना 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 ना, ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना। एंड एक चार्ट और बताता हूँ, जस्ट जब मैं लाइव स्ट्रीम पे था, जब मैंने मेरे से किसी भाई ने पूछा था, ओ आर सी एल का चार्ट है, ओ आर सी एल इंडियन मार्केट का ही चार्ट है, उसकी एनालाइजिंग मैंने लाइव स्ट्रीम पे की थी, उसकी एनालाइजिंग जो है मैंने लाइव स्ट्रीम पे की थी। जस्ट ऑर्डरिंग रिमूव करता हूँ मैं, जस्ट डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ, एंड मेरे पास कुछ चीज़ें क्लियर थी, जस्ट मैंने इसको लाइव स्ट्रीम पे एनालाइज किया था, एंड देन बताता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे मेरे पास क्या है यहाँ पे, एक इम्बैलेंस विद ओबी है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे पास एक और स्ट्रॉन्ग चीज़ निकल के आ रही है, वो कुछ ये है, सॉरी, जस्ट इतना, जो कि इम्बैलेंस इम्बैलेंस है उसको मार्क किया मैंने, डॉट टू डॉट, ये जो वाली, ये वाला जो जोन है ये निकाला, मार्केट एक बार टैप करके अप साइड गया, एंड देन अगेन यहीं पे आया। ये इम्बैलेंस को तो आपको पता ही है, एक बार आए चाहे भाई भले ही 1000 बार आए, ये हर बार वर्क होता हुआ देखने को मिलेगा, डॉट टू डॉट ये वर्क होता हुआ देखने को मिला। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ सीन क्रिएट हुआ, यहाँ पे देखो ओबी, तो ट्रेड प्लान कहाँ से क्या होती, ओबी से हमें ट्रेड प्लान करनी है, बायस मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम से देख रहा था तो मेरा मिनिमम, मतलब ये टारगेट तो डन होना चाहिए मे बी। एंड डेली टाइम फ्रेम का सीन देखा जाए तो जब मार्केट यहाँ पे था, तब मेरा व्यू कुछ ऐसा था, एक बार के लिए ये वाला ओबी टैप हो, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मतलब एक बार ये तो टैप हो यहाँ से, ये वाला इतना,
एंट्री कैसे लेते हैं, 1 एच के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, एंड वहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जो भी है अपना सीन कहाँ पे है। यहाँ पे कुछ टैप हुआ, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस था, ब्रेक हो जाता, हुआ MSS। एंट्री कहाँ से, जस्ट नेक्स्ट डे, इस दिन तो नहीं कर पाए, नेक्स्ट डे यहाँ से आया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाओ, कोई ना कोई कंफर्मेशन मिल जाएगी। अब ये जो 1 एच के जितने भी मैंने देखे हैं ना, 1 एच पे जो भी OB वगैरह, तो वहाँ पे आप 5 मिनट 15 मिनट पे कंफर्मेशन लेके FVG वगैरह की, एंड देन ट्रेड प्लान। बट हायर टाइम फ्रेम क्लियर होगा तो लोअर टाइम फ्रेम अपने आप आपके फेवर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेरे को क्लियर था सारी चीज़ें, पीछे से जो भी है सारी चीज़ें मेरे को क्लियर थी, मेरे को पता था भाई क्लियर है, तो सारी चीज़ें मतलब ये जो एक 5 मिनट पे लास्ट FVG बची हुई थी वो भी टैप, वो भी था यहाँ पे ब्लैक कलर का, रेड कलर का फॉर बाइंग के लिए, तो मैं भी ये पता ही आपको स्ट्रॉन्ग है। एंट्री 5 मिनट में मेरे को कंफर्मेशन जो भी आपका डेली टाइम फ्रेम का है। हम्म। ये मैंने लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड दी थी, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे मैंने बताया था ये ऐसा होगा, हुआ भी है। एंड टारगेट इसमें और भी है, ये वाला में भी कुछ देखने को मिलेगा, बट उसके लिए मैंने बताया है कि ये ऐसा नहीं कि आपको हर दिन मतलब इसमें ट्रेड करनी है, बट हर दिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखो कितनी कैंडल बनी है टारगेट डन होने में, देखो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 3 दिन लगे हैं इसको, तो हम क्या मतलब एक ही दिन लगा के छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते हैं, बट उसके लिए भी हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस का ये कॉन्सेप्ट जो ये यूज़ करते हुए चलना है। हाँ, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा था, अगर ये ब्रेक हो जाता तो अपसाइड ये FVG एंड इम्बैलेंस वगैरह कुछ, ये यहाँ पे अगेन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस को टैप करके अगेन अपसाइड, और मेरे को कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस से एक बार टैप करके मेरे को एक्सटर्नल टारगेट ये वाला दे दिया है ERL का। अब अगेन देखो, ये चीज़ें मैंने पहले ही बताई हैं। ERL, सॉरी MMS हो गया है, तो गलत मार्क कर दिया, ERL मार्क करना है मेरे को। ओके 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 ओके, कहाँ गया भाई, ये रहा ERL। अब मैंने बताया था एक बार टारगेट डन होता है तो एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जो भी है, ब्रेक हुआ क्यों हुआ ये, एक बार टारगेट डन करने के बाद ये ऐसा करता है, ये इंटरनल टाइम फ्रेम पे पुल बैक्स लेता है, क्योंकि इसका ऐसा काम है ये। ऑब्वियसली यार, जब आपका मान लो मंथली टाइम फ्रेम का आपने फाइंड कर लिया, एंड देन आप देख रहे हो कि मेरा हर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस है वो हर एक एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस मेरा वर्क होता है वो देखने को मिले, पॉसिबल ही नहीं है भाई। इंडियन मार्केट है, ट्रैप करता है, एंड इसमें गैप गैप डाउन ओपनिंग भी होती रहती है। हम्म, ये होता है भाई, पॉसिबल है ये, ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप डायरेक्ट लगा दी ट्रेड। ना 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 ना, ऐसा नहीं भाई, समझ रहे हो, ऐसा नहीं। जस्ट ये पुल बैक्स देगा देगा मतलब देगा, पुल बैक्स देगा। अब मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा है यहाँ पे, ऑब्वियसली ये वाला, या फिर मैं कुछ ये मान सकता हूँ इम्बैलेंस, इम्बैलेंस के अबाउ निकल जाएगा, कुछ ऐसा निकल जाता है तो मैं अगेन यहाँ से एंट्री, ऐसे होता है। मेरे को टारगेट्स की तरफ जाना है। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, जैसे कि कोई भी चार्ट मेरे जहन में जो है, BEL का जो भी है ये, ओके ये वाला देख लेते हैं अपन, इसमें मैंने पहले भी एनालाइजिंग की हुई है। ओके, कुछ कुछ इंडियन मार्केट के जो भी स्टॉक्स शेयर्स वगैरह हैं वो देखता रहता हूँ, ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ जो भी स्टूडेंट वगैरह पूछ लेते हैं तो वो, यहाँ पे देखो क्या सीन, हम्म, क्या सीन है यहाँ पे, कहीं पे जस्ट ये वाला ही मार्क करते हैं, OB, 1 मिनट, OB, ऑब्वियसली मेरे को ये यहाँ पे टैप हुआ, एंड देन मेरे को जाना है इस वाले OB की तरफ। हम्म, जब ये OB बन चुका था तब मैं मार्क कर लेता हूँ एक बार के लिए, जस्ट रिप्ले, एंड कुछ ऐसा देखो, ये OB बना है। अब ऑब्वियसली मेरे को इस वाले से OB, इस वाले OB की तरफ जाना है, क्लियर। मैं 1 एच टाइम पर शिफ्ट हो जाता हूँ, देखता हूँ, चलने देते हैं मेरे को, हाँ इसको चलने देते हैं, क्या करता है क्या नहीं करता। हम्म, ये क्या हुआ, और ये वाला जस्ट MSS, सॉरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा था, जब ये डाउन साइड आ रहा था तब ये MSS, जस्ट MSS ब्रेक डाउन साइड। अब जब तक ये अप साइड का शिफ्ट नहीं होगा तब तक नो ट्रेडिंग। कहाँ पे होगा मेरा MMS,
MSS, ये वाला, ये ब्रेक हो जाएगा तब मैं अप साइड शिफ्ट हो जाऊंगा। MSS, ब्रेक, कहाँ से एंट्री, मिटिगेशन OB से ही। क्लियर। अब कुछ लोग यहाँ पे भी ये भी बोलते, ऐसा होता भी है, देखो ये OB जस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, वो यहाँ से बना हुआ था, एंड देन ये यहाँ पे टैप हुआ OB की लेंथ कुछ इतनी है, एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा था, ये वाला। तो मेरा MSS जो है वो यहाँ पे हो चुका था। MSS मार्क कर लेता हूँ मैं, MSS। एंड मेरे को ट्रेड प्लान कहाँ से करनी थी, यहाँ पे जो रियलिटी है वो बताऊँगा मैं, जो रियलिटी है वो बताऊँगा। यहाँ से मेरे को ट्रेड प्लान करनी थी, मैं रिप्ले लगा लेता हूँ। यहाँ से मेरे को ट्रेड प्लान करनी थी अपसाइड के लिए। बट ये क्या हुआ, ये तो इसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस को लेके गिर गया, इसी वाले OB को, OB विद FVG को। ये क्यों हुआ, बड़े टाइम फ्रेम को भी आपको चेक करते हुए देखना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये यहाँ पे क्या है, 4H का है, मैं इसको अवॉइड करूँगा, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। बड़े टाइम फ्रेम पे भी ऐसे आपको देखते हुए रहना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, एक सेकंड, इसका हाई कितना है, सॉरी लो ही है, वन। अगेन 4H के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, FVG है, बड़े टाइम फ्रेम की है, 4H की है, तो मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता, देखना पड़ेगा मेरे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड देन अब लिक्विडिटी भी ले ली इस OB पे, एंड फिर मेरा MMS हुआ कुछ ये वाला। अब मैं क्लियर हो गया, लिक्विडिटी वगैरह सब कुछ ले ली गई है, एक बार ट्रैप भी हो चुका है, जो भी 1H का OB FVG वगैरह थी, ये लास्ट, ये मार्केट ने टैप कर दिया सब कुछ। एंड देखो ये जब बना था ना, तब तब हमारे पास टारगेट के लिए ये नहीं था, ये नहीं था टारगेट के लिए, ये जस्ट इसी कैंडल में हुआ है, बीच वाली कैंडल में ये कैंडल बनी, उसके बाद हमें टारगेट देखने को मिला है। ये कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, उससे पहले नहीं। अब यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस वगैरह यूज़ करते हुए चलो। हम्म। ओके। क्लियर। ऐसे होता है सब कुछ। देखो मेरा MSS कहाँ कहाँ पे हुआ है, एक तो यहाँ पे हुआ है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक, डाउन साइड शिफ्ट। अब अगेन दिखाता हूँ वही चीज़ें, ये टारगेट डन हुआ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जो था हमारा ब्रेक हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसका काम है एक टारगेट से दूसरे टारगेट की तरफ जाने के बाद MMS दिखाता है, MSS सॉरी दिखाता है। एंड इस केस में जब हमारे पास FVG नहीं थी, तब हमारा जो टारगेट डन हुआ एंड ये ब्रेक हुआ। मे बी अब क्लियर हो रहा होगा। एक टारगेट डन करने के बाद जब ये 4H का टारगेट इसने डन किया, तब ये MSS दिखाता है। यहाँ पे हमारा टारगेट डन हुआ डेली टाइम फ्रेम का, देखो डेली टाइम फ्रेम का टारगेट डन हुआ यहाँ कहीं पे, तो इसने 1H के टाइम फ्रेम पे MSS दिखाया, बट वो टेम्परेरी है क्योंकि इसको ऑल ओवर अपसाइड में भी इसी से डाउन साइड भी आ सकता था, ऐसी बात नहीं है, डाउन साइड आ सकता था क्योंकि डेली टाइम फ्रेम कहाँ पे OB वगैरह था। अब यहाँ पे हम इस वाले OB से कैसे डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लान करते हैं, ये हमारा OB, थ्री कैंडल स्विंग भी, एंड देन देखो क्या हम ट्रेड ट्रेड प्लान कहाँ से करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ से। मार्केट यहाँ पे आता, MMS हो चुका है, डाउन साइड मेरे को आना है। नेक्स्ट डे देखो क्या आप यहाँ पे ट्रैप होते हैं इस वाले OB से, जो कुछ भी है ये आपका, यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी थी आपको, जो भी है। जाओ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सिंगल कैंडल निकल गई, ट्रेड प्लानिंग करते हैं ना 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 ना, ऐसे बचा जाता है इन चीज़ों से। मे बी ये जो जो मैं चीज़ें बोला हूँ, मे बी आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना। वीडियो की लेंथ जो की है कितनी हुई है, ज़्यादा नहीं, 44 मिनट के समथिंग हुई है, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है। तो आप इसको जितना हो सके बार बार आप इसको देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड देखो अब ये हमारा एक OB ब्रेक हुआ, MSS। हम्म। कहाँ से ट्रेड प्लान करूँगा मैं, मिटिगेशन OB, टैब अपसाइड, अगेन ERL लिक्विडिटी, टारगेट,
फिर अगेन टारगेट देने के बाद ब्रेक, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस। ये सब क्या है? ये ऐसे ही वर्क करता है भाई, ये ऐसे ही वर्क करता है। हम्म देखो बताता हूँ, ये ऐसे ही वर्क करता है। टारगेट डन हुआ, टारगेट डन होने के बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस अगेन ब्रेक कर दिया। अगेन हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जो भी था, ये कुछ एफ वगैरह ये था, ब्रेक हुआ। ये हम ये इतना वो भी मान लेते हैं, मतलब ब्लैक कलर वाला, ये ब्रेक हुआ, एमएमएस हुआ। अगेन यहाँ कहीं से आप ट्रेड प्लान वगैरह प्लान करते हैं, अगेन टारगेट डन हुआ। टारगेट डन होने के बाद अगेन अगेन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक। ये ऐसे ही करता है। सम टाइम आपको, जैसा कि अपन ने जो पहला चार्ट देखा था निफ्टी कैप का, निफ्टी मिड कैप का, वहाँ पे आपको टारगेट जो ई आर एल्स हैं वो दूर दूर के देखने को मिल रहे थे, बट यहाँ पे पास पास में, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है हमारे यहाँ पे। जस्ट यहाँ से क्लियर था डेली टाइम फ्रेम का, यहाँ से हमने इसको कैप्चर किया। अब ये ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि जब ये वो भी बना नहीं था, वो भी था नहीं हमारे पास, जब हम 4H का टारगेट कर रहे थे, ये वाला ये टारगेट डन हुआ, क्योंकि हमें इसमें एंट्री का मौका नहीं मिला, उससे पहले ये टारगेट डन कर दिया इसने, तब ये ब्रेक हुआ। टारगेट डन होने के बाद ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जो भी होता है ये तोड़ता है, इसका काम है, ऐसा ही करता है, ये ऐसे ही करता है। तो मे भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप नोट्स बना लेना, एंड सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें। एंट्री अगेन बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें मार्क करने के बाद आपको अगेन एंट्री के लिए, जैसे कि मैंने 1H का ये वाला देखा, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एफ ऑर्डर ब्लॉक देख के मैं जस्ट इसको मार्क करता हूँ अगेन। यहाँ पे जस्ट मान लो हमारी एक्चुअल एंट्री बन रही थी अप साइड के लिए, 15 मिनट पे जाओ, 15 मिनट पे मान लो कुछ चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, क्लियर नहीं है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाओ, क्योंकि ये इंडियन मार्केट है, 6 ही घंटे चलता है, तो इसमें क्या ही वो करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को ये देखने मिल रहा है यहाँ पे, स्टॉप लॉस आपका जो भी मिटिगेशन ओपी है वहाँ तक का लगा दो, एंड टारगेट 1:3 मिनिमम हमें चाहिए। मान लो इतना ही मिल रहा है तो हम इतना ही देखेंगे, तो एसएल को थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे, बट 1:3 तो चाहिए ही। उससे पहले नो क्लोजिंग ट्रेड चलने देते हैं जब तक टारगेट जो भी है। अब ऐसी बात भी नहीं है टारगेट डन हो चुका है एंड हम सोच रहे हैं नहीं नहीं मेरे को 1:3 चाहिए, उससे पहले नहीं, एसएल को थोड़ा छोटा करो, समझ गए? ऐसा कुछ करना है, ऐसे होती है भाई सारी चीज़ें इंडियन मार्केट में, ऐसा होता है। ऐसे कुछ कंफर्मेशन लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंट्री। फॉरेक्स मार्केट का इजी, फॉरेक्स मार्केट को मैंने इन डीप में बता रखा है, क्योंकि अपनी 25, 26, 27 के समथिंग लेक्चर हो चुके हैं, एक एक घंटे के। इतना डीप में बताने की कोशिश की है आप लोगों को। ये जस्ट इंडियन मार्केट का है। तो इंडियन मार्केट में ऐसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेनी है, फॉरेक्स मार्केट मार्केट में अपन 30 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेते हैं फॉर एंट्री के लिए। तो मे बी ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार अगेन मैं आपको बता देता हूँ क्या देखना है क्या नहीं देखना। आपको ए पॉइंट देखना है, आपको बी पॉइंट देखना है, उसकी तरफ जाना है, एंड देन फिर मान लो मार्केट ने ए पॉइंट को टैप कर दिया है, आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ये वाला है, ब्रेक हुआ, एंड देन फिर आपको जो ब्रेक हुआ है डिस्प्लेसमेंट जो आया है उससे एंट्री, एंड टारगेट कौन सा, पहला ERL जो भी है आपका वो टारगेट करो। मे बी अगर यहाँ कहीं पे है तो पहला इतना पकड़ो एक बार के लिए, फिर ये अगेन पुल बैक्स देगा, जो भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस टारगेट देने के बाद ये वाला पहला ब्रेक करेगा, एंड देन फिर अगेन ये जो बचा हुआ है लास्ट का इसको लेने आएगा, अगेन यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक करेगा, यहाँ से आप अगेन ERL की तरफ टारगेट। ऐसे करते 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 आपको यहाँ तक आना है, क्योंकि आपको इसके अंदर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, तो इसमें ट्रैप बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैंने इंडियन मार्केट को छोड़ा है, फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हुआ हूँ। इंडियन मार्केट वैसे देखा जाए तो बहुत ही ईजी है, अगर इसको प्ले करते हो तो बहुत ही ईजी है इंडियन मार्केट। बट इसमें इन डीप में घुस जाओ। अब ऐसी बात नहीं कि मैंने जस्ट ये इतना सा बताया बस इतना सा ही मार्केट में वर्क करता है, नहीं नहीं नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। और क्या क्या है, आपको टाइम फ्रेम वगैरह चेंज करते हुए रहना है, वो सारी चीज़ें मैंने फॉरेक्स मार्केट वाली आप यहाँ पे अप्लाई करके देखोगे ना, तो सारी चीज़ें आपको क्लियरली देखने को मिल जाएंगी। एंड देन एंट्री भी बता देता हूँ आपको कब एंट्री करनी है। एंट्री करनी है आपको स्टार्टिंग जब मार्केट ओपन होता है तब, वहाँ के स्टार्टिंग के 2 घंटे 2 ढाई घंटे, एंड जब मान लो क्लोजिंग 3:15 होता है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, तो 3:30 के समथिंग होता है, तो लास्ट क्लोजिंग के 2.5 3 घंटे 2.5 2 घंटे पहले, मतलब ये मान के चलो 1 बजे के बाद कभी भी इस टाइम फ्रेम पे आप एंट्री करोगे तो आपको मतलब ज़्यादा जल्दी टारगेट्स जो है अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ देखना है। बट इसमें ऐसी बात नहीं कि यही जस्ट 1H वाला ही यूज़ करो, और भी चीज़ें हैं जैसे कि
कोई अपन ने ली थी ना कंफर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे डे हाई की लिक्विडिटी है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अपन ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारा एमएमएस जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जो है टूट चुका है, एंड देन ये आया है डिस्प्लेसमेंट, एंड देन यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो हम पीछे से देखेंगे अब क्या पीछे से कुछ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है क्या, कोई डे हाई की लिक्विडिटी या फिर कोई स्विंग हाई की लिक्विडिटी भी है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल है, अब हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है, अब ट्रेड प्लान। ऐसे कंफर्मेशंस आपको लेनी है। बाकी इंडियन मार्केट में ज़्यादा होता है ऑल ओवर, मतलब ट्रैप ही, बट इन ट्रैप से बचा जा सकता है, बट है इजी, बहुत ईजी है, ईजी है एकदम से। तो मैं भी आज की वीडियो को करते हैं अपन यहीं पे क्लोज, ज़्यादा लेंदी तो नहीं हुई, 15 मिनट का लेक्चर है। तो मैं भी आप इसको 2-3 बार देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड टाइम फ्रेम अगेन बता देता हूँ, फर्स्ट लाइन और डिफरेंस के लिए अपन को 1H का ही देखना है, इसके अंदर भी 1H का ही आपको देखना है। ठीक है, तो मैं भी सारी चीज़ें क्लियर, एंड देन आज की वीडियो को करते हैं अपन यहीं पे क्लोज। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।